वंदे मातरम। बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से भारत तिब्बत सहयोग मंच के एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की। संस्था के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर यह मुलाकात की गई है। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से संस्था के लिए मार्गदर्शन भी मांगा है। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी दिव्यानंद महाराज, झारखंड प्रदेश महामंत्री विकास जायसवाल समेत झारखंड प्रांत के सभी सदस्य मौजूद रहे। और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इन दिनों अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर रांची में है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधियों को संगठन में जगह मिलेगी। इसी को लेकर आज भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा ने अविनाश पांडे के इस बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। भाजपा का कहना है कि पंचायत चुनाव के जनप्रतिनिधियों को लालच देने का काम किया जा रहा है। बीजेपी ने अविनाश पांडे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही साथ उनके पंचायत चुनाव तक झारखंड आगमन पर बैन लगाने की भी मांग की है। इसको किससे है ये सार्वजनिक है। कांग्रेस की स्थिति कितनी अप्रासंगिक हो चुकी है राज्य के स्तर पर और देश के स्तर पर, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन आज जिस विषय को लेकर हम लोग चुनाव आयोग में सीधे तौर पर ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और सत्ताधारी दल के द्वारा सीधे तौर पर ये लालच दिया जा रहा है भावी जो भी पंचायत के जनप्रतिनिधि बनेंगे उनको कि आप चुनाव जीतो और संगठन में जगह पाओ, क्योंकि ये सत्ताधारी दल है। इसलिए कई ऐसे पद इनके पास हैं जो लाभ के भी पद हो सकते हैं। इसलिए सीधे तौर पर जो गुड्डू जी ने कहा कि हम लोगों ने ये मांग की है कि आचार संहिता के उल्लंघन के इस मामले में अविनाश पांडे जी पर झारखंड आने से रोक लगाया जाए जब तक पंचायत के चुनाव समाप्त नहीं हो जाते। और देखिए, झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इसी के लिए अलग अलग पदों के लिए नामांकन करने वाले लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। साहिबगंज के निवर्तमान जिला परिषद के उपाध्यक्ष सुनील यादव भी अपने हजारों समर्थकों के साथ जिला परिषद पद के लिए नामांकन करने साहिबगंज समाहरणालय पहुंचे। सुनील यादव ने अपना नामांकन पर्चा साहिबगंज समाहरणालय में निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा के सामने दाखिल किया। उन्होंने साहिबगंज 1 नंबर सीट से जिला परिषद सदस्य पद के लिए नामांकन किया है। वहीं नामांकन के बाद सुनील यादव ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से उनका 5 साल का कार्यकाल काफी अच्छा रहा है और क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कई उल्लेखनीय काम भी किए हैं। चुनाव के माहौल को देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार उनके टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं है। इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चतरा के एक सरकारी स्कूल में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां बेटा प्रधानाध्यापक और मां सहायक शिक्षिका है। बताया जा रहा है कि बेटा अपनी मां से सिर्फ 6 साल छोटा है। संशय इस बात का है कि बेटे से मां सिर्फ 6 साल ही कैसे बड़ी हो सकती है। इस बात का खुलासा झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में दिए गए प्रमाण पत्र से हुआ है। दरअसल कई सालों तक एक ही स्कूल में रहने के बाद अरविंद को स्कूल का प्रधानाध्यापक बना दिया। वहीं 2018 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक ने 1.5 किलोमीटर के दायरे में स्थित यूपीएस गोड्रा को यूपीएस लातवेद में मर्ज कर दिया, जिससे यूपीएस लातवेद में बेटे को तैनाती मिल गई और उसके बाद से उसकी मां वहां पर सहायक अध्यापिका के पद पर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रही है। वहीं इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए डीएसई जितेंद्र सिन्हा ने बताया है कि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से जांच करवाई जा रही है। मामला सही पाया गया तो फिर कार्रवाई होगी। आज ही मुझे पता चला कि यूपीएस लातवे जो चतरा प्रखंड में है, वहाँ माँ और बेटे दोनों कार्यरत हैं। 6 वर्ष का अंतर है माँ बेटे में।
तो इस संबंध में जब मैंने पता किया तो यह पता चला कि वह उस विद्यालय में पारा टीचर में उसकी नियुक्ति नहीं हुई। वह विद्यालय जब मर्ज हुआ, बंद हुआ, शिफ्ट हुआ, तो उससे उस आकर के उस विद्यालय में वह आया। तो आज जब संज्ञान मिला है तो मैंने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी दोनों को इस संबंध में निर्देश दिया है कि आप जांच कर लें, उस सर्टिफिकेट की मूल कॉपी उससे प्राप्त करें। और वही धनबाद में बदमाश एक बार फिर से आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यही वजह है कि आए दिन फोन पर रंगदारी की मांग भी की जा रही है। बदमाश लगातार रंगदारी के लिए बिल्डर, व्यापारी और प्रोफेशनल्स को फोन कर धमकी दे रहे हैं। ताज़ा मामला जिले के एक नामी डॉक्टर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिनसे फोन पर रंगदारी मांगी गई है। आरोप यह है कि अमन सिंह गिरोह के गुर्गे ने डॉक्टर समीर से फोन पर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी है, जिसके बाद से पुलिस लगातार जांच कर रही है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई संस्करण में यह खबर प्रकाशित हुई है, जिसको कि सभी लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने भी पढ़ा है, देखा है। उसमें चलाया जा रहा है कि डॉक्टर समीर साहब जो यहाँ रहते हैं वो पलायन कर गए, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि वो शहर से अपने एक फैमिली फंक्शन में अन्यत्र गए हुए हैं। और हमारी बात हुई और अन्य वरीय पदाधिकारियों की भी बात हुई है, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे एक फैमिली फंक्शन में गए हैं और जल्द ही अपने काम पे लौटेंगे। और गुमला के घाघरा प्रखंड के कई गांव में बारिश के साथ आंधी तूफान में कई लोगों के घर गिर गए। इस दौरान एक घर का छज्जा भी तूफान में उड़ गया। इस दौरान घर में बंधे मवेशी भी जिनको चोट पहुंची है। घर के मालिक राजेश ने बताया है कि लगभग 30,000 का नुकसान आंधी तूफान में हुआ है। राजेश ने इस मामले में प्रखंड प्रशासन से क्षतिपूर्ति के लिए गुहार लगाई है। और झारखंड में तपती गर्मी से आम जनता बेहद परेशान थी, जिन्हें राहत मिली है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले कुछ दिन और झारखंड वासियों को गर्मी नहीं सताएगी। झारखंड में 3 सिनेप्टिक फीचर है जो यहाँ के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पहला, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका प्रभाव झारखंड में पड़ रहा है। दूसरा, पंजाब से झारखंड क्रॉस करते हुए बांग्लादेश तक टर्फ लाइन बनी हुई है, इसका प्रभाव भी झारखंड पर देखा जा रहा है। तीसरा, दक्षिणी अंडमान सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जिसके प्रभाव से 6 मई को उस क्षेत्र में निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और ये विस्तार होते हुए गंभीर निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा, जिसका प्रभाव भी आने वाले दिनों में झारखंड में देखने को मिल सकता है। वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देते हुए बताया है कि 4, 5, 6 मई को रांची के दक्षिणी भाग, रांची से सटे मध्य भाग और संथाल के इलाकों में गरज और वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में गर्जन और वज्रपात के साथ कुछ जगह पे हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जो सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है 18.4 मिलीमीटर पालक्काड गुमला जिले में रिकॉर्ड की गई है। और बात करें तो ओलावृष्टि की, तो हजारीबाग और रांची के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है, जिससे फसलों को नुकसान और एक आध जगह जान माल की हानि भी देखने को मिली है। और बात करें तो अभी जो सबसे अधिक अधिकतम तापमान है वो डाल्टनगंज में 42.1 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़ के पूरे झारखंड में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से थोड़ा सा नीचे चल रहा है, जिसके कारण अभी आम जनों को थोड़ा सा गर्मी से राहत महसूस हो रही है। और फिलहाल हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गुमला के विभिन्न इलाकों में कई ईंट भट्टों का संचालन लंबे समय से किया जा रहा था, लेकिन कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रशासन ने सभी को अवैध मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देश के बाद जिले के उन सारे ईंट भट्टों को तोड़ने का काम किया है। इसको लेकर जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय और अनुमंडल पदाधिकारी लगातार विभिन्न इलाकों का दौरा कर कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिले के अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने बताया है कि प्रशासन द्वारा जांच के बाद ये पाया गया है कि कई ईंट भट्टे अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं, जिसके बाद उन सभी भट्टों को छोड़ने का निर्देश उपायुक्त के माध्यम से मिला है, जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आपको बताया गया था पहले भी कि उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जितने भी जिले में अवैध रूप से भट्टे चल रहे हैं सब पे कार्रवाई की जानी है, सबको बंद करना है, सबको ध्वस्त करना है। उसी के कार्य में हम लोग आज दूसरे दिन जो है सिसई के छाड़दा क्षेत्र में है, यहाँ पे 2 ईंटा भट्टा संचालित थे अवैध रूप से, तो उनको हम लोगों ने गिराया है। आज सिसई अंचल में ये चलंत चिमनी चदरा का 2 पाया गया, इसकी सूचना मिला था 2-3 दिन पहले। तो एक सिसई अंचल में, एक सिसई में है और एक सेंधा में। ये दोनों चिमनी को चलना नहीं है, इसलिए इसको आज ध्वस्त किया गया। और रांची के लालपुर क्षेत्र के वर्धमान कंपाउंड में मौजूद ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े लाखों की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान में आए और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान अपराधियों ने लोगों को चुपचाप बैठे रहने को कहा और साथ ही धमकी भी दी। दुकान के मालिक प्रेम कुमार केडिया ने बताया है कि अपराधियों ने लगभग 25 लाख तक के सोना चांदी और नकदी लेकर वो फरार हो गए। साथ ही साथ अपराधियों ने 8 लाख के हीरे के गहने भी अपराधी ले गए। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने 3 दिन पहले से रेकी की थी और वहीं मौके पर सिटी एसपी अंशुमान कुमार और सिटी डीएसपी समेत कई अधिकारी भी पहुंचे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी खंगालने में जुटी है। जैसी अभी प्राथमिक जानकारी मिली है कि इस दुकान का पहले से भी रेकी किया गया था और जिन लोगों ने लूट की घटना कारित की है वो यहाँ पहले भी आए थे कस्टमर बन के। उसके बाद आज इस घटना को कारित किया गया है। 3 लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है और उन्होंने हथियार का भी इस्तेमाल किया डराने के लिए। उसके बाद लूट की घटना कारित की गई है। हम लोग पास कुछ लीड्स हैं, उस लीड्स पे हम लोग काम करना शुरू कर चुके हैं और हम लोग का पूरा प्रयास होगा जल्द से जल्द इस घटना को भेदन कर लिया जाए और जो 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको पकड़ा जाए। और रांची के लालपुर इलाके में 3 अपराधियों ने गुरुवार को दिन दहाड़े एक ज्वेलरी की दुकान से 25 लाख के जेवर लूट लिए। घटना को अंजाम देने वाले अपराधी हथियारों से लैस थे। घटना को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए अपराधी भाग निकले। जानकारी यह है कि लालपुर थाना क्षेत्र के वर्धमान कंपाउंड स्थित कंगन ज्वेलर्स में 3 अपराधी ग्राहक बनकर पहुंचे थे। गहने दिखाने के बहाने वो काफी देर तक दुकान में ही बैठे रहे। उसी दौरान एक अपराधी ने पिस्टल निकाली और जेवर दुकान के मालिक और कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूट की वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। कंगन ज्वेलर्स के मालिक की कपड़े की भी दुकान है। अपराधी वहां से साड़ी भी लूटकर फरार हो गए। और देवघर के सारवा ब्लॉक के पास देवघर सारवा मुख्य मार्ग में सारठ प्रखंड के सीओ के वाहन और एक कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें सीओ की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। वहीं इस सड़क दुर्घटना में कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल देवघर में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले 30 सालों से बिहार में लालू और नीतीश कुमार का राज रहा, लेकिन इसके बावजूद बिहार आज देश के बाकी राज्यों की तुलना में देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। उन्होंने कहा कि बिहार अगर आने वाले समय में अग्रणी राज्यों की सूची में आना चाहता है तो इसके लिए नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है।
प्रशांत किशोर ने ये साफ कहा है कि मैं आज कोई नई पार्टी की घोषणा नहीं कर रहा हूं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि नई सोच और नया प्रयास कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। जब तक बिहार के सभी लोग कोशिश नहीं करेंगे तब तक बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है। अगले 3-4 महीनों में मैं बिहार के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलूंगा जो जन सूरज सुशासन के विचार को बनाने में मदद कर सकते हैं और उन्हें इसका हिस्सा बना सकते हैं। मैं 2 अक्टूबर गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से पूरे बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जो सोच है और आगे उसको बिहार में उतारने के लिए, बिहार में उस चीज को, उस अवधारणा को जमीन पर लाने के लिए जो करने की जरूरत है, इस संबंध में उनसे मिलकर उनसे बात करने वाला। इस संदर्भ में मैंने पिछले 3 दिनों में कोई 150 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सैंपल के तौर पे जो 17,500-18,000 लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों। और मेरा अनुभव पिछले 3 दिन का ये रहा है कि करीब 90% लोग इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि बिहार में एक सामूहिक नए सोच और नए प्रयास की जरूरत है। और बिहार के नालंदा जिले में पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने 3 पुलिस इंस्पेक्टर समेत 91 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था और अन्य मामलों को लेकर पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है। और वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग मधुबनी रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के साथ साथ टीका लगाने की भी सुविधा दे रहा है और इसके लिए स्वास्थ्यकर्मी लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। कोरोना जांच स्थल पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी ने बताया है कि बिहार के बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के लिए ये केंद्र बनाया गया है। ये केंद्र 24 घंटे खुला रहता है। इस केंद्र में रोजाना 100 से 150 लोगों की जाँच की जा रही है। यहाँ कोवैक्सीन और कोवैक्सीन पड़ता है। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, तीनों डोज पड़ता है। ये जो बूस्टर डोज के बाद आ रहा है लेने के लिए, वो भी दे रहे हैं जी। बूस्टर डोज करके जो आ रहा है जी जी, वो भी दे रहे हैं। 2 डोज के बाद ना है बूस्टर हाँ, डोज। सेकेंड डोज के 9 महीने होगा।